हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पियर्स कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप्स क्या हैं, कोरिलेशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसके बाद कोरिलेशन का जो एक महत्वपूर्ण मेथड था जिसको हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कहते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर मेथड क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है हमारे BHU एमएड एंट्रेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर मेथड है, यह जो है देने वाले जो स्टैटिस्टिक्स के महान विद्वान थे उनका नाम है चार्ल्स पियर्सन। ठीक है, चार्ल्स पियर्सन। इसको जो है इंडिकेट किया जाता है इनके मेथड को पियर्सन्स ARSONS पियर्सन्स रैंक ऑर्डर मेथड। ओके, पियर्सन्स का जो रैंक ऑर्डर मेथड है ये, इसमें हम लोगों को दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसको रो के रूप में जाना जाता है, रो, ठीक है, RHO। ओके, और इनका जो इंडिकेशन होता है वो P से, कैपिटल P, इससे इंडिकेट किया जाता है। इसी को जो है कैपिटल P को ही हम रो कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि पियर्सन्स रैंक ऑर्डर मेथड से हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार के सवाल आते हैं। क्योंकि इसमें जो है रैंकिंग की बात की जाती है, ये डिफर है आपके जो स्पीयरमैन का मेथड है, कार्ल पियर्सन का जो मेथड है उससे अलग है। ये कैसे अलग है और क्या अलग है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से एक पहले सवाल उठाते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में गणित तथा विज्ञान के प्राप्तांकों के मध्य श्रेणीक्रम विधि द्वारा सहसंबंध की गणना करनी है। ठीक है, क्या निकालना है हमें? सहसंबंध निकालना है। कैसे निकालना है? ये निकालना है आपका रैंक ऑर्डर मेथड से, ठीक है। सवाल देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो एक एक एग्जांपल कहीं से उठा करके आप फिर से खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो एक पहले चार्ट देखते हैं जो सवाल के रूप में होगा, जो हमारा मेन सवाल होगा। तो पहले चार्ट होगा विद्यार्थी, इसके बाद गणित प्राप्तांक, विज्ञान प्राप्तांक, गणित और विज्ञान। विद्यार्थी कौन कौन है? A B C D E F G। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? कितने कितने प्राप्त किए हैं? A ने प्राप्त किया है 12 नंबर, 12, 16, 24, 18, 15, 24, 18, 15, 20, 17। ठीक है, 20 और 17। ठीक है, 20 और 17। अब विज्ञान में कौन कितना कितना नंबर पाए हैं? पाए 18, 20, 22, 18, 20, 22, 15, 14, 17, 15, 14, 17 और 12। ये सब क्या है? ये सब सवाल दिया गया है, ये पूरा सवाल है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसी के जस्ट आगे एक हम लोग और कॉलम खींच लेंगे और वो कॉलम होगा रैंक फर्स्ट का, रैंक फर्स्ट। दूसरा होगा रैंक सेकंड। ठीक है, इसके बाद तीसरा कॉलम होगा
डी बराबर होता है R1 इंटू R2, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट में कॉलम बनेगा, वो बनेगा डी स्क्वायर, इंटू नहीं होगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, और यहाँ डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा देखिए रैंक कैसे करते हैं, रैंकिंग कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 12, 16, 24, 18, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको लग रहा है 24 है, लग क्या रहा है वो कंफर्म है 24 है। इसके बाद उससे छोटी संख्या 20 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इससे छोटी संख्या कौन सी है, 18 है, तो 3 हो जाएगी। 18 से छोटी 17 है, तो 4 हो जाएगी। फिर 17 से छोटी 16 है, 5 हो गई। 16 से छोटी 15 है, 6 हो गई। और 15 से छोटी 12 है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको ये काम करना है, ये दोनों के लिए करना है। इसमें 22 सबसे बड़ा है, इसके बाद 20 छोटा है, इसके बाद 18 है, इसके बाद 17 है, इसके बाद 15 है, 15 के बाद 14 है, 14 के बाद 12 है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो रैंकिंग दी गई है, अंक नहीं, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, तो 7 और 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गणित वाले में से रैंक फर्स्ट करने के लिए 7 में से 7 लिख देंगे। हाँ, रैंक फर्स्ट का मतलब आपका गणित का मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ये 12 कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर है, तो 7 आप लिख देंगे। इसके बाद 16 5 पे है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। 24 का 1 है, फिर 3, फिर इसके बाद 6, इसके बाद 2, इसके बाद 4, ठीक है। फिर R2 वाले में भी सेम टू सेम आपको यही करना है, R2 वाले में भी आपको यही करना है। तो R2 वाले में पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर आपका 7 है। तो D निकालना है अब हमको, R1 माइनस R2, तो मतलब 7 माइनस 3 कर देंगे, 5 माइनस 2 कर देंगे, 1 माइनस 1, 3 माइनस 5, 6 माइनस 6, 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, 4 माइनस 7, ठीक है। ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आपको क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 1 में से 1 0, 3 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 4 में से 7 गया -3। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 0 ही आएगा। कैसे, ये 5 हो गया आपका, ये आपका 3 में से 5 गया, ये भी माइनस है, तो आपका कितना हो गया, 3 2 5 2 7, ये 7 हो गया, -7 हो गया, और ये आपका +7 हो गया। तो जब बराबर इसको जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सीधे सीधे डी वैल्यू हमको पता चल गई, 4 3 0 2 2 3, ये सब पता चल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 0 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, जोड़ेंगे इसको तो 16 9 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 7 40, 2 42, ठीक है। कितना आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया 42। अब हम लोग फॉर्मूले पर चलते हैं। देखिए सभी की वैल्यू हमको पता चल गई, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं, चूंकि जगह कम है और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है और जगह, या फिर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये क्या रहेगा, P = 1 - 6 इंटू सिग्मा D²
अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, तो 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया हमारा, सिग्मा डी स्क्वायर मिटा दिया हमने, ये आपका 42 आया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 6 गुणे 42 बटे n कितना है आपका, n 1 2 3 4 5 6 7 n है, 7 फिर 7 का स्क्वायर कितना का हो जाएगा, 49 हो जाएगा, -1 कर लेंगे, ठीक है। अगर अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रैंक ऑर्डर मेथड से कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको याद क्या क्या रखना है इसमें, आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, किसने दिया है, और इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है और इसको निकालते कैसे हैं। क्योंकि अगर कभी कभी बहुत छोटा 4-5 n नंबर का एक सवाल दे देगा और उस सवाल को भी हम लोगों को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।